तो आज का जो व्लॉग है वो एक रिक्वेस्टेड व्लॉग है कि रोज़ की पूजा शिवलिंग की कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नियम होते हैं। तो मैं अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा किन नियमों के साथ करती हूँ, बस इस व्लॉग में मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और नहा ली थी, हमेशा की तरह जाऊँगी पूजा करने। सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और नहाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ बालकनी में आके सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ और वृंदा महारानी विराजमान हैं मेरे बालकनी में, उनको नमस्कार करने के बाद यहाँ 3 तालियाँ बजाती हूँ मैं और उसके बाद मैं खोलती हूँ मंदिर, क्योंकि सारी रात से जो मंदिर बंद रहता है तो 3 तालियाँ बजाने के बाद में ही मंदिर खोलना चाहिए। ठाकुर जी को भी अगर आप रात को शयन कराते हैं तो सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में आते हैं तब भी आपको 3 तालियां बजानी चाहिए और उसके बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, आसन बिछाया और सबसे पहले मैंने गंगा जल आसन पर छिड़का है, फिर खुद के ऊपर छिड़का है, इससे शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद मंदिर में छिड़कते हुए बालकनी में वृंदा महारानी है और भी पेड़ पौधे हैं, मैं सब में ही छिड़क देती हूँ। वॉशरूम का जो गेट है उसको पूरा बंद करके रखिएगा और तभी पूरे घर में और मेन दरवाजे में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल ज़रा सा गंगा जल बचा हुआ था, तो उसमें आप टैप वाटर मिला लीजिए तो गंगा जल ही बन जाता है, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप गंगा घाट जाएं और गंगा जल को लेकर के आएँ। और यहाँ पर बस मैं अब जाऊँगी मंदिर के जो बर्तन हैं उसको धोने के लिए। उससे पहले मैं सप्ताह में एक दिन शंख जो है स्नान करा देती हूँ शंख को, और शंख को कभी खाली मत रखिएगा, थोड़ा सा जल या फिर चावल भर के आप रख सकते हैं। और दूसरे दिन जब आप पूजा करेंगे तो उस शंख में जो जल होगा वो हाथ में ले करके आप पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं। पूजा करते वक्त फिर से मैं रिपीट करूँगी कि आप वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखिए। और ये जो मैंने जल डाला है ये नारायण भगवान का जो प्रसाद का जल होता है वो तुलसी जी में डाला है। भगवान भोलेनाथ को मैं अलग से भोग लगाती हूँ, तो वो वाला जो जल है वो मैंने तुलसी का पौधा छोड़ के दूसरे पौधे में डाला है, तो तुलसी जी में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में शिवलिंग है या फिर आप स्थापित करना चाहते हैं तो 1 लोटा तांबे का या पीतल का आप बना लीजिए, जिससे आप भगवान जी को रोज़ स्नान कराएं। उसको साफ़ सफाई में तो रखना ही है, उसमें मौली आप बांध करके रखिए, बहुत ही शुभ होता है। और इसी में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसी कुछ सुविधा है कि रोज़ आप इतना इतना गंगा जल ही लेकर कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा आप टैप वाटर लीजिए और उसमें इस तरह से आप थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए। अब शिवलिंग में जो जल चढ़ाने का नियम है, ये जो जलाधारी है, तो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं वो जो जलाधारी है उस पर से स्टार्ट करते हैं जल चढ़ाना। तो सीधे हाथ पे गणपति जी महाराज का स्थान है, आपकी तरफ जो भाग है वो कार्तिकेय भगवान जी विराजमान है वहाँ, और दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है तो शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी जी का वहाँ पर स्थान है, और जिसमें शिव जी विराजमान हैं गोलाई है वो पार्वती जी का स्वरूप है, हस्तकमल और शिवलिंग है। तो जलाधारी से चढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं गोलाई में घुमा के और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो ये होता है नियम। और जल चढ़ाने के बाद मैं बहुत ही सम्मान के साथ बाबा को आसन पर विराजमान करती हूँ। और ये जो जल है इसको पीना कभी भी नहीं है, इसको अपने सर माथे लगा लीजिए। तो भोलेनाथ जी को लोटा चढ़ाने के बाद जो ये जल है ये तुलसी का पौधा छोड़कर आप दूसरे किसी भी पौधा में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में फिर मैं करती हूँ प्लांट्स में वाटरिंग, जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ। अभी जैसे गर्मी का समय आ गया है तो तुलसी के पौधे के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि रोज़ आपको इतना इतना जल इसमें नहीं डालना चाहिए। जब मिट्टी सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग कीजिए, तो आपका पौधा जो है बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी रहेगा। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शिवलिंग की पूजा मैं कैसे करती हूँ घर में।
उसी के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ पूजा से रिलेटेड नियम बताती हुई चल रही हूँ। तो आज के व्लॉग को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा पूजा को लेकर के। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। पूजा से रिलेटेड जितना भी सामान होता है मंदिर में, डब्बा डुब्बी बहुत कुछ हम लोग रखते हैं, गंगा जल है, धूप है, बत्ती है, और ख़ुद मंदिर हमेशा कोशिश यही कीजिए कि बिल्कुल व्यवस्थित रखें। इस तरीके से जैसे उल्टा फुल्टा डब्बा अब्बा पड़ा रहता है, फिर सोच लेते कि भाई बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, साफ़ सफाई बनाए रखिए, इससे आपके ग्रह बहुत अच्छे चलते हैं, ये मेरा मानना है। और ऐसा बड़ी बड़ी भगवान की पुस्तकें जो हैं उनमें भी लिखा हुआ है। तो साफ़ सफाई रखने में कोई बुराई नहीं है। तो बस यहाँ मैंने पूजा के बर्तन धोकर और उसके बाद में मैं अपने मन ही मन बोलती हूँ कि बाबा विराजिए। बस यहाँ पर भगवान जी को विराजमान किया है मैंने, और ये जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ में। और अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आपके हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग होने चाहिए, या फिर उनसे भी छोटे मगर उनसे बड़े नहीं। जितने बड़े आप मूर्ति शिवलिंग आप अपने घर में रखेंगे उतनी ही बड़ी सेवा भी होगी। तो शिवलिंग को आप हमेशा अपने हाथ के अंगूठे से थोड़ा छोटा ही रखें। मेरे घर के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित हैं वो मेरे अंगूठे से भी छोटे हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये सफ़ेद चंदन है जो मैं बाबा को रोज़ लगाती हूँ। मैं केसरिया चंदन भी लगाती हूँ और ऊपर से लगाती हूँ ये सफ़ेद चंदन। भोलेनाथ जी की पूजा में ये सफ़ेद चंदन मस्ट है। तो ये वाला जो चंदन है ये मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है। ये है केसरिया चंदन जो आप सारे देवी देवताओं को लगा सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर डेज़ हैं जिसमें मैं चंदन को भी स्विच करके लगाती हूँ। जैसे शुक्रवार के दिन मैं रोरी लगाती हूँ माँ लक्ष्मी को। और बात हो रही है रोरी की, तो शिवलिंग पर या भोलेनाथ जी की पूजा में कभी भी रोरी का इस्तेमाल नहीं होता है। उनको रोरी का टीका कभी मत लगाइएगा। तो यही मैंने आपको दिखाया। ये मैं माँ लक्ष्मी के लिए रखती हूँ, और भी भगवानों को लगाया जाता है। तो सबसे पहली पूजा जब शुरू होती है वो गणपति जी महाराज से होती है। सबसे पहला चंदन मैंने गणपति जी को लगाया है, और उसके बाद में सारे देवी देवताओं को मैं लगाती हूँ। यहाँ मैंने शिवलिंग पर केसरिया चंदन का तिलक किया है, और अब ऊपर से मैं लगाऊंगी सफ़ेद चंदन। शिवलिंग अगर आपने पीतल के स्थापित किए हैं जैसे मैंने किए हैं, तो नाग देवता हैं वो भी पीतल के होने चाहिए, और त्रिशूल भी पीतल का होना चाहिए, और जिस पर आपने स्थापित किया है शिवलिंग को वो भी पीतल का होना चाहिए। ये ट्राई नहीं करना है, ये मस्ट है, ये करना ही है आपको। तो शिवलिंग पर मैं ये जो मौली है इसको वस्त्र के रूप में चढ़ाती हूँ रोज़ डेली। अगर फूल पत्ता या बेलपत्र आपके पास नहीं है तो चंदन लगाने के बाद इस तरह से आप मौली को वस्त्र के रूप में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में कुछ चावल के दाने में रखती हूँ, ये मेरा नियम है। आप चाहें तो रखें, नहीं चाहें तो नहीं रखें। मैं अपने नियम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पास में भगवान जी की अकंद की माला, फूल पत्ता, बहुत कुछ आप देख रहे हैं। तो मम्मी गई थी भूतनाथ, वहाँ से लाई हैं। और तुलसी का कभी भी प्रयोग शिव परिवार के पूजा में नहीं होता है, इसलिए तुलसी कभी भी नहीं चढ़ती है। और जितना भी फूल पत्ता आप बाहर से लाइए तो उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, तो उससे शुद्धि हो जाती है। और साथ ही बताती चल रही हूँ आपको कि ये जो दुर्भा घास होती है जो गणपति जी को चढ़ाई जाती है, इसमें थोड़ी मौली को लपेट के आप चढ़ाइए, शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है। जैसे सबसे पहली पूजा गणपति जी से ही शुरू होती है, और चंदन भी सबसे पहले गणपति जी महाराज को ही लगाया है, और फूल पत्ता चढ़ाने से पहले दुर्भा घास सबसे पहले गणपति जी को ही मैंने चढ़ाया है। ये उल्टा है बेलपत्र और ये सीधा है, तो इस तरह से चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। और ये जो डंडी है इसको तोड़ दीजिए, बिल्कुल छोटी सी रहेगी वो सही है। और बेलपत्र अगर मेरे पास अवेलेबल रहता है तो मैं राम लिखती हूँ बेलपत्र पर, और तब बाबा को चढ़ाती हूँ। तो आप ओम भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ चंदन का टीका लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। सब कुछ आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान
आपके चढ़ावे से कहीं ज़्यादा आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, तो वो भी भगवान सुनते हैं। टूटा कटा फटा पत्ता कभी भी मत चढ़ाइए, उससे अच्छा आप चढ़ाइए ही मत। और अगर चढ़ा रहे हैं तो सही से चढ़ाइए, बिल्कुल अच्छा पत्ता। ये शहद है, तो जो मैंने टीका लगा के बेलपत्र रखे हैं, अब इसमें कोई ऐसी गिनती नहीं है कि आपको 11 चढ़ाने के 21 चढ़ाने हैं। आपको जितने चढ़ाने हैं चढ़ाइए। वैसे मैं शिवरात्रि और सावन में 108 बेलपत्र चढ़ाती हूँ, तो सब मैंने वही कहा कि अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जैसे आपको सही लगे या जितने पत्ते सही हैं बस चढ़ा दीजिए। और जहाँ पर बेलपत्र का ये जॉइंट है वहाँ मैं शहद लगाती हूँ और तब उल्टा करके बेलपत्र चढ़ता है, यानी कि जहाँ आपने ओम या राम लिखा है या टीका लगाया है वो शिवलिंग के ऊपर रखते हैं। और उसके बाद में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि चावल ऐसा चढ़ाइए बिल्कुल भी टूटा वूटा चावल ना हो, है तो फिर चढ़ाइए ही मत। मैं बासमती चावल लेकर के आती हूँ, यही पूजा में मैं रखती हूँ, इसमें टूटा नहीं रहता है। और सावन में जो पूजा करती हूँ मैं तो 108 चावल रोज़ चढ़ाती हूँ, तो वो मैं बैठ के पूरा छांटती हूँ कि चावल टूटे हुए ना हो, तब मैं चढ़ाती हूँ। और ये धतूरा का फूल है, और धतूरा तो शिवलिंग पर अगर स्थान ज़्यादा ना हो तो साइड में ही आप रख दीजिए, क्योंकि जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें हम भगवान जी को अर्पित करते हैं। और ये है रुई, और ये मतलब पूजा की रुई आप बोलेंगे तो जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है। ये मैं रोज़ नहीं चढ़ाती हूँ। भोलेनाथ जी का कोई स्पेशल दिन होता है, सोमवार या फिर शिवरात्रि या सावन, तब मैं ये चढ़ाती हूँ इत्र। तो हमेशा पूजा की रुई में ही लगाकर चढ़ाइए, भगवान जी पर स्प्रे मत कीजिए। दूसरा नियम आपको मैं बता रही हूँ कि आप ऊपर से भी इस तरीके से वस्त्र के रूप में मौली बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए। 2 जगह आप देख रहे हैं कि प्रसाद मैंने रखा है, क्योंकि सब भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, इसलिए प्रसाद 2 जगह है। भोलेनाथ जी की थाली में तुलसी आपको नहीं दिखेगी, तो जो आप प्रसाद का भोग लगाते हैं वो लगा लीजिए। मैं मिश्री और मेवा का भोग लगाती हूँ। और यहाँ मैंने किया दीपक प्रज्वलित, और उसके बाद में सबसे पहले भगवान जी को धूप दिखाना है, और धूप दिखाने के बाद में फिर भगवान जी को भोग लगाने के लिए हाथ जोड़कर मैं भगवान जी को भोग अर्पित करती हूँ, और मन ही मन बोलती हूँ कि भगवान मेरा चढ़ाया हुआ भोग आप स्वीकार कीजिएगा और भोग को ग्रहण कीजिएगा। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, और उसके बाद में कुछ देर के लिए मैं मंदिर से हट जाती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ ही सेकंड में आप आ गए, जैसे इतनी जल्दी तो आप भी नहीं खा पाएंगे ना, तो वही बात है। भोग लगाने के बाद आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं वो आप कर लीजिए, या तो ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप जाप नहीं करते हैं तो फिर आप आरती कर लीजिए। और मंदिर में जो दीपक हम जलाते हैं तो एक प्रधान दीपक होता है जो हमारी बाईं तरफ और भगवान जी के दाईं तरफ होना चाहिए। तो वो जो दीपक है उसको जला के वहीं पे रख दिया जाता है, और जो आरती का दीपक है वो अलग होना चाहिए। और अगर आपको अपने घर के मंदिर में एक ही दीपक रखना है तो फिर जब आप आरती करें तभी आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए, साथ के साथ आरती कीजिए, और फिर आप बिल्कुल मंदिर में बीच में या फिर अपने बाएं तरफ मंदिर में रख दीजिए। तो ये है नियम। यहाँ आरती हो गई थी संपन्न, तो आज मैंने आपके साथ अपने कुछ नियम शेयर किए हैं, मैं कैसे शिवलिंग की पूजा करती हूँ और रोज़ की पूजा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये व्लॉग। और अब मैं आपको कराती हूँ भगवान जी के दर्शन। अगर आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने हैं तो उनके मन में कोई डाउट ना रहे। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।